दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लिखित परीक्षा शिक्षक भर्ती 2019 जो आपकी 6 जनवरी 2019 को प्रस्तावित है, उसकी महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है। आप लोगों के लिए 870 महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिए गए हैं। शिक्षण कौशल का ये भाग 7 है, 871 से लेकर 900 तक। तो इसमें वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, शिक्षक कौशल 10 नंबर का आना है। इसमें कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक हल करने के लिए काफ़ी लंबा समय लग रहा है और एक टॉपिक से एक या दो प्रश्न आना है, लेकिन सिलेबस से आपको करना ही पड़ेगा और हमें कराना ही पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और जब तक आप अध्यापक नहीं बन जाते तब तक नियमित रूप से आपको गाइड हमारे चैनल के माध्यम से किया जाता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। तो द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक जॉन डीबी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप इसको लिखते जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि समाज, वर्तमान भारतीय समाज टॉपिक जुड़ा है, तो समाज के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए कुछ डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। यह परिभाषा किसकी है? शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। यह ब्राउन महोदय की शिक्षा है। यह ब्राउन की महत्वपूर्ण परिभाषा है। आगे देखते हैं। किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। यह किसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है? यह ओटावे की परिभाषा है। दोस्तों, ये सारी परिभाषा आप लोग याद कर लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में है और जिस महत्वपूर्ण ही परिभाषाएं हमने दी हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं घुसना है, लेकिन उतना आना चाहिए जितना कि एग्ज़ाम में आ सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह उस समाज का मान्य, सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। यह किसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है? ये ड्रेवर की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है सामाजिकरण की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों अथवा समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संचलन होना ही सामाजिक गतिशीलता है। यह कथन किसका है? एक सामाजिक ढांचे से दूसरे समाज में पहुंचना, जैसे किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और सर्विस लगने के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो दूसरे ढांचे में पहुंच जाएगा। तो ये मिलर और कुक की परिभाषा है। मिलर और कुक के शब्दों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर संपूर्णानंद भावनात्मक एकता समिति का गठन केंद्रीय सरकार ने कब किया था? ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1961 में इसे का गठन किया था, लेकिन प्रतिवेदन इसको बाद में अगले साल दिया था 1962 में। लेकिन प्रश्न आता है कि कब किया गया था इसका गठन? तो 1961 में। आइए अगला देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार समाज से जुड़ा है और संविधान से भी जुड़ा ये प्रश्न है, तो ये आता है। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? जी अल्तेकर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक जी अल्तेकर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए देखते हैं। वैदिक काल में वैदिक प्रणाली में
जो शिक्षा प्राप्त कर लेता था, एक वेद का ज्ञाता हो जाता था, उसे क्या कहते थे? क्योंकि ये प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक जुड़ा है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो वैदिक प्रणाली में जो एक वेद का ज्ञाता हो जाता था उसे स्नातक बोला जाता था। और 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? वसु। वसु 2 वेद का ज्ञाता था, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहा जाता था। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, 3 वेद का जो ज्ञाता हो जाता था उसे रुद्र कहा जाता था। चौथे वेद का ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। जो 4वें वेद का ज्ञाता हो जाता था उसे आदित्य बोला जाता था। तो ये आ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण था ये, इसको आप याद कर लेना। चारों किस वेद, अगर पूर्व शिक्षा इसमें जोड़ा गया है, प्रारंभिक शिक्षा, तो ये वैदिक शिक्षा के ज्ञाताओं के नाम हैं, इन्हें आपको आना चाहिए। अगला देखते हैं, बुद्ध धर्म में बालक के प्रवेश के समय विद्यालय में संस्कार होता था प्रवज्जा। प्रवज्जा संस्कार के द्वारा एक सिद्धरस्ती नामक पोथी पढ़ी जाती थी। सिद्धरस्ती नामक पोथी, सिद्धरस्ती नामक पोथी पढ़ी जाती थी, जिसमें वर्णमाला के कुल अक्षर होते थे कितने? 49। सिद्धरस्ती पोथी पढ़ी जाती थी, इसमें 49 अक्षर होते थे, 49। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता उपहार में नहीं अपितु जीत कर प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता उपहार में नहीं अपितु जीत कर प्राप्त होती है, यह पाउलो फ्रेरे का है। ये बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा गया है। पाउलो फ्रेरे, स्वतंत्रता उपहार में नहीं अपितु जीत कर प्राप्त होती है, पाउलो फ्रेरे। ग्राम विद्यालय का प्रत्यय किसने दिया था? ग्राम विद्यालय का प्रत्यय किसने दिया था? ये एनी बेसेंट ने दिया था। ग्राम विद्यालय का कंसेप्ट, प्रत्यय एनी बेसेंट ने दिया था। ग्राम विद्यालय का प्रत्यय किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। आइए अगला देखते हैं, बच्चे का अंगूठा चूसना। जब बच्चा अंगूठा चूसता है, उदाहरण किसका है? ये प्रतिगमन का उदाहरण है, प्रतिगमन। बच्चे का अंगूठा चूसना प्रतिगमन का उदाहरण है, प्रतिगमन। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, सारे प्रश्नों को लिखते जाना, क्योंकि लिखने से बाद में हम इसे रिवाइज भी कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी कोई भी प्रश्न छोड़े ना आप। आइए अगला देखते हैं, किसने कहा था समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, किसने कहा था? ये टी रेमेंट ने कहा था कि अगर समाज विहीन व्यक्ति है कोई तो कोरी कल्पना है। यह कथन है टी रेमेंट महोदय जी का। आइए अगला देखते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? किस सन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था? तो 1976 में। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। आइए अगला देखते हैं, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत, जैसे अंग्रेजी का ऊपर वाले लोगों को दे दिया तो वो छन छन के आएगी, निस्यंदन सिद्धांत कहती हैं। किसने प्रतिपादित किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत। आइए देखते हैं, शिक्षा वह है जो बालकों को मनुष्य बनाए, किसने कहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा वह है जो बालकों को मनुष्य बनाए। ये स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण कथन है ये, कि बालकों को पहले तो मनुष्य बनाए। मनुष्य ही नहीं रहेगा बालक बन पाएगा, तो मनुष्य के लिए मनुष्यता आनी चाहिए उसमें। तो उसमें कई चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो बालक को मनुष्य होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं, तुम मुझे कोई बालक दो, तुम मुझे कोई बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह किसका? ये गाल्टन का महत्वपूर्ण कथन है, फ्रांसिस गाल्टन का, कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब संस्कारों द्वारा व्यक्ति को, बालकों को किसी भी मोड़ पर मोड़ा जा सकता है। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए फ्रांसिस गाल्टन का एक कथन है। आइए अगला देखते हैं, मानव सभ्यता के आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? मानव सभ्यता के आधार पर, मानव सभ्यता के आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये किसका कथन है कि मानव सभ्यता की डिमांड के आधार पर ही पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो ये नन के अनुसार है,
नन ने कहा था कि जैसी सभ्यता की डिमांड होगी उसी हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण मनोविज्ञान के आधार पर होना चाहिए। तो ये मानव सभ्यता का नन ने कहा था, और पाठ्यक्रम का निर्माण मनोविज्ञान के आधार पर, तो ये रॉस ने मनोविज्ञान के आधार पर होना चाहिए, रॉस ने कहा। मनोविज्ञान के आधार पर रॉस महोदय ने कहा था। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, चूँकि एक एक शब्द के आप लोगों को अधिक से अधिक प्रश्न दिए जा रहे हैं। शिक्षा में वैज्ञानिक पाठचर्या का विकास किसने किया था? वैज्ञानिक पाठचर्या का विकास हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। शिक्षा में वैज्ञानिक पाठचर्या का विकास किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी महत्वपूर्ण। पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये ब्रूनर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार आई भी है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसकी है? ब्रूनर की है। आइए अगला देखते हैं। नैसर्गिक प्रत्याशा सिद्धांत किसका है? नैसर्गिक प्रत्याशा सिद्धांत, नैसर्गिक प्रत्याशा सिद्धांत दिया था पेस्टोलॉजी ने। नैसर्गिक प्रत्याशा सिद्धांत पेस्टोलॉजी। आइए अगला देखते हैं। +2 कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? +2 कमेटी बनाई गई थी जो शिक्षा संबंधित, ये किस की अध्यक्षता में बनी थी? ये डॉक्टर आदि सिसैया की अध्यक्षता में बनी थी ये +2 कमेटी। +2 कमेटी आदि सिसैया, 2-3 बार ये आया था +2 कमेटी आदि सिसैया। आइए अगला देखते हैं। लर्निंग विदाउट बर्निंग, मतलब बस्ते का बोझ कम करने वाली। लर्निंग विदाउट बर्निंग बर्डन नामक रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में सौंपी गई थी? तो वो प्रोफेसर यशपाल समिति की में सौंपी गई थी। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। लर्निंग विदाउट बर्डन ये उसका टॉपिक था। इसमें बस्ते के बोझ को कम करने पर जोर किया गया था। आज हमारे नौनिहाल बच्चे बहुत भारी बैग लेके जाते हैं जो शिक्षा के विरुद्ध है, बाल शिक्षा केंद्रित है, लेकिन बाल शिक्षा केंद्र में बोझ बस्ते का बहुत बड़ी समस्या है। आज इतनी बड़ी रिपोर्ट होने के बाद, संस्तुति होने के बाद, आज भी बस्ता लेके बालकों को जाना पड़ रहा है, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। आइए अगला देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? त्रिभाषा सूत्र केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने ये तैयार किया था। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने तैयार किया था। अगला देखते हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव नई शिक्षा नीति 1986 में ये दिया गया था। नवोदय की स्थापना नई शिक्षा नीति 1986। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों के 900 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। वे साथी जिसका कहीं भी एक भी प्रश्न छूट गया हो, एक भी वीडियो, वो प्ले लिस्ट में जाके पूरा हमने पूरी सीरीज़ का बिल्कुल सीरियल से डाल दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। और जो नए अभ्यर्थी हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिल सकें। दोस्तों विश्वास रखिए, बिल्कुल करते रहिए। अब स्पीड हमारी तैयारी कराने की बढ़ रही है अभी, और इसके बाद शैक्षिक तकनीकी हो जाने के बाद बाल विकास, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, ये पहले ये वाला पोर्शन निपटाने के बाद फिर पकड़ेंगे अपना हिंदी, संस्कृत, मैथ, अंग्रेजी वाला ये पोर्शन। तो जुटे रहिए आप लोग, आप ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार।